अस्सलामुअलैकुम। समा के साथ मैं हूं सबा शेख और मैं हूं इरम ज़ईम। हेडलाइंस आपने जानिए, बुलेटिन में शामिल करेंगे मुल्की सियासत से जुड़ी खबरें। आपको बताएंगे चीखना चिल्लाना किसका मुकद्दर बन चुका है, उस्मान बुज़दार को नया खिताब क्या मिला, अनदेखा पाकिस्तान में कराची के आसेब ज़दा मकामात की सैर भी कराएंगे। ये भी बताएंगे कि कोयटा वाले मार्शल आर्ट्स के माहिर हो गए हैं। लेकिन सबसे पहले जिक्र करेंगे ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन का। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की बतौर सरबरा कमीशन तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तहकीकाती कमीशन पीर से काम का बाकायदा आगाज करेगा। इसी के ऊपर मजीद जानते हैं इस्लामाबाद में समा के नुमाइंदे खुसूसी अब्बास शब्बीर से। अब्बास, बड़ी तहकीकात के लिए बड़ा कमीशन, तफसीलात से आगाह कीजिए। देखिए, 2 दिन पहले इसके TOR जारी किए गए थे और आज ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के हवाले से काबीना डिवीजन की तरफ से शेख अजमत सईद की बतौर सरबराह कमीशन की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी किया गया है। ब्रॉडशीट मामले की तहकीकात का आगाज सोमवार से करेंगे। इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत इनको तैनात किया गया है। साथ साथ जो TORs इस नोटिफिकेशन के साथ दिए गए हैं, टर्म्स ऑफ रेफरेंस, उसको भी वजह किया गया है कि 2000 में ब्रॉडशीट आई, कुछ कंपनी के इंतखाब और तकरीरी का तरीक़ेकार का जायजा लेगा। ये कमीशन 2003 में मुआहदों की मनसूखी की वजूहात और असरात का जायजा लेगा, जबकि 2008 में अदायगी और उनके लिए मुआहदे के जवाब, वजूहात और असरात के तयन का भी जायजा कमीशन लेगा। तो 8 रुकनी TORs हैं जिसके लिए कमीशन बनाया गया था और आज बाकायदा इसकी तकरीर का गैजेट नोटिफिकेशन काबीना डिवीजन की तरफ से जारी कर दिया गया है। ठीक है अब्बास, आप हमारे साथ मौजूद रहिए। अहम खबर है, अपडेट कर रहे हैं। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के सरबराह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद कमीशन के सरबराह तैनात कर दिए गए हैं। काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। शेख अजमत सईद इंक्वायरी कमीशन एक्ट 2017 के तहत तैनात किए गए हैं। तहकीकाती कमीशन पीर से काम का बाकायदा आगाज करेगा। ये अहम खबर है जो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। ब्रॉडशीट का ये मामला है। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन का जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद की बतौर सरबराह कमीशन तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और बाज़ाब्ता तौर पर तहकीकाती कमीशन पीर से काम का बाकायदा आगाज कर देगा। बिल्कुल अहम डेवलपमेंट से हम आपको आगाह कर रहे हैं। ब्रॉडशीट इंक्वायरी कमीशन के सरबराह की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद कमीशन के सरबराह तैनात किए गए हैं और काबीना डिवीजन ने नोटिफिकेशन जारी किया है। साथ में अपने नाजरीन को ये भी बताते चलें कि अपोजिशन की जानिब से इस कमीशन पर काफ़ी तनकीद की जा रही है और जिस तरह से जस्टिस रिटायर्ड शेख अजमत सईद को इसका सरबराह तैनात किया गया है, तो इस हवाले से भी अपोजिशन बार बार ये कहती रही कि इन्हें सरबराह ना बनाया जाए, लेकिन अब इस सरबराह की तैनाती का बाकायदा नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बिल्कुल साफ पानी कंपनी रेफरेंस शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। राबिया इमरान, अली यूसुफ के इश्तहारात लगाने के लिए नोटिस जारी। एहतसाब अदालत ने अदम पेशी पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया। आपको बताते चले साफ पानी कंपनी रेफरेंस शहबाज शरीफ की बेटी और दामाद को इश्तहारी करार देने की कार्रवाई शुरू। राबिया इमरान, अली यूसुफ के इश्तहारात लगाने के लिए नोटिस जारी। एहतसाब अदालत ने अदम पेशी पर दोनों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। एहतसाब अदालत ने लीगी रहनुमा ख्वाजा आसिफ को जेल में घर का खाना, अद्वियात और स्पेशल मैट्रेस फराहम करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने सुपरिटेंडेंट जेल को हिदायत की कि जेल रूल्स के तहत मुलजिम को तमाम सहूलियात फराहम करें। जज जवादुल हसन ने तहरीरी फैसले में लिखा कि ख्वाजा आसिफ के वकील ने बताया कि लीगी रहनुमा ज़ईफ हैं और मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला हैं। ख्वाजा आसिफ की उम्र 70 साल है और उनकी आंखों का मुआयना दरकार है। अदालत ने हिदायत की कि सुपरिटेंडेंट जेल ख्वाजा आसिफ के आंखों के मुआयने के लिए इंतजाम करें। और अभी आपको बताएं कि वजीर आजम इमरान खान समझते हैं अपोजिशन की तनकीद का मतलब है कि वो सही काम कर रहे हैं। कहते हैं एक भगोड़ा लंदन में बैठकर इनकलाब लाना चाहता है। फजलुर रहमान को करप्ट तरीन आदमी करार देते हुए बोले उन्हें मौलाना कहना उल्मा की तौहीन है। जब मुझे तनकीद करते हैं ना ये सारे हर रोज शाम को बड़े बड़े डाकू बैठ के, मैं समझता हूँ कि मैं कुछ तो काम अच्छा कर रहा हूँ मुल्क में। अगर ये मेरी तारीफ करे तो मैं अपनी तौहीन समझूँ। PDM फेल हो गई, भगोड़े मुल्क में इनकलाब नहीं ला सकते। वजीर आजम इमरान खान की साहिवाल में सहाफियों से गुफ्तगू। ये जो फ्लॉप हुआ है PDM, इसने होना था। वो दुम दबा के भगोड़ा होके लंदन बैठा हुआ है, बेटे उसके बाहर बैठे हुए हैं, वो जवाब दे नहीं रहा, सुप्रीम कोर्ट में कन्विक्टेड है और वहां बैठ के वो समझ रहे कि इनकलाब आ जाएगा।
वजीर आजम ने कहा, कब्जा माफिया की हौसला अफजाई करने से पहले मरियम नवाज को खोखर पैलेस के चोरों से पूछना चाहिए था कि ये जमीन तुम्हारी थी भी या नहीं। अपने आप को फ्यूचर लीडर कहती है, उसकी हिमायत कर रही है जिसने 1.25 अरब रुपए की गवर्नमेंट जमीन के ऊपर कब्जा किया हुआ था। लैंड रजिस्ट्री के अंदर वाज़ेह लिखा हुआ है कि इसकी जमीन ही नहीं थी जो पकड़ी हुई है। इसका मतलब कि ये पहले कब्जा ग्रुप की पुश्त पे खड़े होते हैं, फिर उससे फायदे उठाते हैं। वजीर आजम ने कहा कि सेनेट इलेक्शंस को शफाफ बनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश जारी है। सेनेट का बहुत बड़ा रोल होता है एक फेडरेशन के अंदर। अभी से ही रेट्स लगनी शुरू हो गई हैं, ऑफर्स मिल रही हैं, हमें पता है। अदालत में भी हम गए हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट भी लेके जा रहे हैं असेंबली में। पूरी कोशिश कर रहा हूँ, पता है सबको कि हमारे पास 2/3 मेजोरिटी नहीं है, उसके बावजूद हम ये बिल प्रेजेंट करेंगे। वजीर आजम ने फॉरेन फंडिंग केस से मुताल्लिक अपोजिशन के लिए पेश गोइयां भी की। जैसे ही आप पता चलाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि इन पार्टीज ने पैसे कैसे इकट्ठे किए हैं, उसामा बिन लादेन ने किसको पैसे दिए, मौलाना फजलुर रहमान को किधर से, कौन से मुल्क से पैसे, ये भी पता चल जाएगा सब कुछ। इसको मौलाना कहते हुए तौहीन है। इनका असल ठिकाना जेल में है और जब तक ये पैसे वापस नहीं करेंगे इंशाल्लाह जेल में रहेंगे। वजीर आजम का कहना था कि चोर, डाकू और लुटेरे अगर उन्हें बुरा भला कहे तो इसको वो अपने लिए एजाज समझते हैं। वजीर आजम ने शरीफ खानदान को निशाना बनाया तो मरियम नवाज का तंज भरा ट्वीट भी आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लेकर लिखा, करप्शन के खिलाफ झूठे नारे लगाने वाले खुद करप्शन के बादशाह निकले। मुल्क में करप्शन बढ़ रही है लेकिन बंदा ईमानदार है। आपको बताएं कि वजीर आजम ने शरीफ खानदान को निशाना बनाया तो मरियम नवाज का तंज भरा ट्वीट भी सामने आ गया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को लेकर लिखा, करप्शन के खिलाफ झूठे नारे लगाने वाले खुद करप्शन के बादशाह निकले। बोल वो रहे हैं लेकिन अल्फाज हमारे हैं। कौमी असम्बली के इजलास में मरियम औरंगजेब अफजल खोकर को लुकमे देती नजर आई। सीनियर रहनुमा मुर्तजा जावेद को भी हिदायत दी। ये बदमाशी करते रहे, गुंडागर्दी करते रहे। अफजल खोकर कौमी असम्बली में अपना घर गिराए जाने की दुहाइयां दे रहे थे। मरियम औरंगजेब उनके पास बैठने आई और सरगोशी में लुकमा दिया। कब्जे वाली जमीनों पे बहनों के घर नहीं बनाए जाते। जनाब स्पीकर, समान पार्क बनाया जाता है, समान पार्क बनाया जाता है, समान पार्क बनाया जाता है। जनाब स्पीकर, हमने बहनों के घर तो नहीं बनाए लेकिन जमात पार्क बनाया गया। लीगी तर्जुमान ने कुछ देर बाद फिर उनको एक लाइन सुझाई। आपकी सफों में बहुत जो है फैनों को सिलाई मशीनें नहीं लेके थे, फैनों को सिलाई मशीनें नहीं लेके थे, फैनों को सिलाई मशीनें नहीं लेके थे। अफजल खोकर ने उनका पढ़ाया सबक फिर दोहराया तो मरियम औरंगजेब ने पहले की तरह खूब डेस्क बजाया। मैंने अपनी बहनों को सरकारी फंड से मशीनें नहीं लेके दी। मरियम औरंगजेब ने एक बार नहीं बल्कि कई बार उनको जुमले बताए और तो और सीनियर रहनुमा को शरारती अंदाज में मशवरा दिया कि हुकूमती बेंचों से किसी को बोलने का मौका न दें। बाबर अवान साहब आप भी बताएं, अगर अब नून लीग वाले स्पीकर डाइस की तरफ जाने लगे तो मरियम औरंगजेब खुद भी उठी और अपनी साथी खातीन को भी साथ चलने का इशारा किया। गोया पार्टी की तर्जुमान होने का पूरा हक अदा किया। चीखना, चिल्लाना और कब्जा माफिया की सरपरस्ती जारी राजकुमारी का मुकद्दर हो चुका। लीगी एमएनए अफजल खोकर की कौमी असम्बली में तकरीर पर फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ट्वीट में लिखा है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। बोली यही वो करप्ट लोग हैं जिन्हें रुलाने का वादा कप्तान ने कौम से किया था। आपको बताएं, चीखना, चिल्लाना और कब्जा माफिया की सरपरस्ती जारी राजकुमारी का मुकद्दर हो चुका। लीगी एमएनए अफजल खोकर की कौमी असम्बली में तकरीर पर फिरदौस आशिक अवान का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया। ट्वीट में लिखा है कि इब्तिदाए इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखिए होता है क्या। सादगी, शराफत और मासूमियत के बाद शर्माहट के भी चर्चे। इमरान खान के वसीम अकरम प्लस पंजाब के वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को एक और खिताब मिल गया। देखते हैं ये रिपोर्ट। ये हैं वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार। अपने हो या मुखालफीन,
तवज्जो का मरकज रहते हैं। ये चीफ मिनिस्टर सादा आदमी है, गमबूट्स नहीं पहनता, ये वसीम अकरम प्लस निकल रहा है। कोई तारीफ करता है। उस्मान बुज़दार मैं खास मुबारक देना चाहता हूँ। जिस तरह आपने ये बड़े बड़े कब्जा ग्रुप के महल गिराए हैं, मैं उसके लिए खास आपको मुबारक देना चाहता हूँ। कोई बेचारा कहता है। पंजाब का भी आजकल एक वज़ीर आला है बेचारे, मासूम से है। वैसे मैं उनके खिलाफ कुछ कहना नहीं चाहती, उनके चेहरे पे बहुत मासूमियत है। कभी तो ये भी सुनने को मिलता है। बुज़दार तो बेचारा है ही एक खिलौना, वो बेचारा टुट 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 करता रहे, फर्क नहीं पड़ता। थोड़ा सा ट्रेंड ठीक रहना इस तरह। मुखालिफिन कुछ भी कहें, मगर साथ ही हौसला बढ़ाते रहते हैं। वसीम अकरम प्लस का इंतहाई अहम स्पेल शुरू हो चुका है। और तो और आज वजीर आजम साहब ने इन्हें शर्मीला कह दिया। चीफ मिनिस्टर साहब, मैंने तो ये खास कहना था, कोई ज्यादा तकरीरें नहीं करता, शर्मीला सा चीफ मिनिस्टर है। इस तारीफ पर बुज़दार भी शर्मा कर रह गए होंगे और शायद खुद से ये भी कहा हो। थोड़ा सा ट्रेंड ठीक रहना इस तरह। महंगाई और बेरोजगारी के अलावा एक और चीज़ ऐसी है जिससे अवाम डरते हैं और वो है आसेब। कराची में ऐसे कई मुकामात हैं जिन्हें आसेब ज़दा करार दिया जाता है। इन मुकामात से जुड़ी कई कहानियां हैं, कोई सच होने की गवाही देता है और कोई इन्हें झूठ समझता है। सेगमेंट अनदेखा पाकिस्तान में देखते हैं अहमद रहमान खान की ये रिपोर्ट। रात, सन्नाटा और लहरों का शोर दिल में खौफ तो पैदा कर देता है। रात में हॉक्स बे और इसके अतराफ में मौजूद हट्स के मुताल्लिक कई कहानियां मशहूर हैं। कोई कहता है कि यहाँ से उसने आवाज़ें सुनी हैं और कोई कहता है कि उसने यहाँ पर छोटे बच्चों को खेलते देखा। जब वो करीब गए तो वो अचानक गायब हो गए। गुज़िश्ता 20 सालों से हॉक्स बे के हट्स के साथ होटल चलाने वाले ज़ुहैब ने भी ऐसे कई वाक़यात देखे हैं। हम लोगों ने आपस में, लड़कों ने कुछ मजाक किया था आपस में। मजाक ये किया था हमने कि एक पुतला जैसा दरख्त के नीचे बनाया और हमने अपने चाय वाले रात को बोला कि जाके वहाँ चाय दे के आए। तो चाय देने वाला चाय देने के लिए गया तो वहाँ डर गया वो। तो तकरीबन 10-15 मिनट गुजरे, हमने कहा वो वापस नहीं आया। हम उसके पास गए उसको मिलने के लिए, तो उसको जगाया, उसे होश में लाया, पानी वानी मारा। तो उससे मामला पूछा कि ये क्या हुआ। तो उसने कहा यार चाय मैं एक लेके गया था, आपने कहा एक बंदा था, लेकिन वहाँ रश थी बहुत लोगों को, वो सारे कह रहे थे मुझे चाय दे। तो मैं डर गया उनको देख के। अब हमने तो मजाक किया था, ये मैटर सीरियस हो गया। और इसमें हमारा एक जो दोस्त था, ताहिर का जो भाई था, जिसने मेरे साथ ये मिल के मजाक किया था, तो वो दोस्त जो है ना काफ़ी बीमार हो गया। ईदी वेलफेयर के मुर्दा खाने में गुज़िश्ता 20 सालों से ड्यूटी सरअंजाम देने वाले ड्राइवर फारूक बलोच की ज़िंदगी में कई ऐसे वाक़यात हुए हैं। बल्दिया टाउन में तो उन्होंने एक ऐसे बुजुर्ग को देखा जिसको देख के वो न सिर्फ घबरा गए बल्कि वो वाक़या आज भी कभी नहीं भूलते। सिविल से मैं वापस अपनी जगह पे आ रहा हूँ, सेंटर पे, जो मेरा सेंटर था लक्की पॉइंट। तो बिल्कुल स्लो मोशन में, बिल्कुल रिलैक्स होके जब मैंने मुआज पुल क्रॉस किया और मुआज थाना क्रॉस किया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि एक शख्स है, सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, सफ़ेद जुल्फ़ें हैं उसकी, रोड के बिल्कुल सेंटर में चल रहा है, बिल्कुल सेंटर पे चल रहा है। और मेरा हूटर, मैंने उसे हूटर मारा, वाक़ई हूटर मारा, दूसरा हारन दिया, वो सेंटर में। मैंने गाड़ी उनको क्रॉस किया, बाकायदा मैंने उनको क्रॉस करके, थोड़ा सा क्रॉस करके गाड़ी आगे रोकी। मैंने कहा उतरता हूँ, देखता हूँ क्या माजरा है। मैं गाड़ी खड़ी करके जब रिटर्न उतर के पीछे देखा तो वो बंदा गायब हो गया।
मैं बहुत हैरान हुआ कि ये क्या माजरा क्या है। तो खड़ा हो गया वहाँ पे सोचने में। ये समझ लो कि 7-8 मिनट में सोचता रहा कि ये हुआ क्या है मेरे साथ। डालमिया रोड पर भी लोगों ने सफेद कपड़ों में मलबूस खड़ी लड़की को देखा है। इन्हीं में से एक बिलाल है। अपने घर जा रहा था रात को 3 से 4 के दरमियान ना, तो डालमिया रोड जिस तरह कारसाज ख़त्म होता है डालमिया रोड शुरू होता है, स्टेडियम रोड कहलाते हैं डालमिया। उसके रोड के मिडल तक ही पहुंचा था मैं और स्पीड में था और रोड के सेंटर में था। साइड पे एक औरत लड़की जैसी कोई औरत थी खड़ी थी, वाइट कलर में फुल शलवार कमीज उसने पहने हुए थे और उसके बाल नज़र आए तो मुंह नज़र ढका हुआ था बालों से ना। तो उसने हेल्प के लिए हाथ यूँ किया रोड पे कि हेल्प। जिस तरह मैं उसको देख कर अचानक खौफजदा भी हो गया। खाली रोड है, पूरा सुनसान रोड है और दूर दूर तक कोई गाड़ी बाइक कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। उसको देखते हुए अचानक मैं आगे चला गया। अब जब मैंने पीछे दोबारा खुद देखा मिरर में, उसको नज़र नहीं आई मुझे अचानक। उस चीज़ से बड़ा खौफजदा हुआ और मुझे फिर याद भी आया कि यहाँ के बारे में ये ऐसी बातें हैं। यहाँ पे बहुत साल पहले भी कोई औरत घूमा करती थी। सुनी सुनाई बात पर यकीन करके किसी जगह को आसेब ज़दा करार देना गलत है, लेकिन इस हकीकत को भी मानना होगा कि जन्नात होते हैं। कैमरामैन इम्तियाज अली और सनाउल्लाह के साथ अहमद रहमान खान, समा, कराची। अनदेखा पाकिस्तान में कराएंगे आपको कोयटा के एक ऐसे इलाके की सैर जहां के पहाड़ियों में मार्शल आर्ट्स और तीरंदाजी की ट्रेनिंग दी जा रही है। यही नहीं, अमुंजी स्कूल में न सिर्फ तलबा बल्कि उम्र रसीदा अफराद भी तीरंदाजी और दीगर आर्ट सीख रहे हैं। इस हवाले से रिपोर्ट कर रहे हैं मुजीब अचकज़ई। कोयटा की पहाड़ियों में एक डॉक्टर छुपा है। ما خوش خستی دکتر از منی جوشته دکتر از من موق جوشته واقعا ما شکر واقعا मेहरदार के दामन में मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग। यहाँ उम्र की कोई कैद नहीं। मार्शल आर्ट्स ने 12 साला नादिया की कमर और मोहरों की शिकायत भी तकरीबन दूर कर दी। पहले तो मैं बहुत डरती थी ना कि अगर मैं मार्शल आर्ट्स खेलूँ तो मेरे साथ या मैं कुछ हो जाएगा ना। तो उसके बाद जब मैं मार्शल आर्ट्स खेली और बहुत सारी जगह में जा गए और उसके बाद मैंने इस बीमारी को पूरा वो छोड़ दिया, कचरा में फेंक दिया। 3 साल पहले शुरू होने वाला अमुंजी होम्स अब स्कूल का दर्जा हासिल कर चुका है। अमुंजी होम एंड स्कूल में तरबियत और तादीब यानी कोचिंग और ट्रेनिंग के लिए ये एक प्रोग्राम है। अभी हम करियर कोचिंग भी करते हैं, तो हम सारे नौजवानों से कॉलेज से पहले पूछते हैं, यार आपका अंदाज़ा है कि आप कहाँ जा रहे हो, आपका लाइफ्स वर्क क्या है, आपका पर्पस क्या है। कमजोर हड्डियों की शिकायत लिए 80 साला जमीला अमुंजी होम्स आई और आज बेहतरीन तीर अंदाज बन चुकी है। बखुदा गोली कसर खूब ना नवाक खूब मुना गोली कसर खूब ना यानी खांदो खूब मुना लिकाई खूब मुना। अमुंजी की कोई फीस नहीं। तुलबा की सलाहियतें निखारने के लिए खुद इनसे राब्ते किए जाते हैं। एक ही लम्हे में एक ही जगह पर मुमकिन है आप एक ही महफिल में एक शख्स को देखकर आप मुस्कुरा रहे हैं, जैसे वो मैग्नेट जो है ना वो हिल रहा होता है, किसके साथ मैंने रिपल्स करना है इसको। हीरे की खासियत है, ज़मरूद की खासियत है, आखिर की खासियत है। खासियत क्या है उनका, जो कुदरत ने उनको पहले से दिया हुआ होता है। बस हमने उनकी कोचिंग करनी है कि वो अब उसी खासियत के ऊपर खड़ा होकर अपनी जो बाकी ज़िंदगी है वो परफॉर्म करे सोसाइटी के अंदर। अमुंजी होम में अब जापानी आर्ट भी सिखाया जा रहा है।
जहनी सुकून, ब्लड प्रेशर और हड्डियों की कमजोरी से निजात चाहिए तो मार्शल आर्ट्स जरूर सीखिए। और हाँ, अमुंजी के दरवाजे सबके लिए खुले हैं। कैमरामैन जफर बलोच के साथ मुजीबुल्लाह, समा, कोयटा। मजीद खबरों को भी बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे, लेकिन इस ब्रेक के बाद साथ रहिएगा। वेलकम बैक। लाहौर में सेशन कोर्ट जजेस गेट से असलहा बरदार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। मजीद जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। जी शाहिद हुसैन, इसको पकड़ा गया, क्या इंकशाफात किए इसने? जी, ये सेशन कोर्ट के जो दाखिली दरवाज़ा है वहाँ पर से ये मुलजिम पकड़ा गया है और इसका नाम बिलाल इकबाल बताया जाता है। इससे तलाशी के दौरान जो है इससे असलहा मिला, जिसके बाद इसको जो है हिरासत में ले लिया गया और इसके कब्जे से 30 बोर का एक पिस्टल, मैगजीन और 24 गोलियां बरामद की हैं। सिक्योरिटी एहलकार जो हैं उन्होंने अभी इसे हिरासत में रखा है और जो इलाके का थाना है उनसे रब्ता किया है कि जहाँ पर इसको पुलिस के हवाले कर दिया जाएगा। ठीक है, शाहिद हुसैन अपडेट कर रहे हैं, आपका शुक्रिया। पाकिस्तान में मुल्क कोरोना के वार जारी हैं। एक दिन में मजीद 63 मरीज जिंदगी हार गए। 2183 नए केसेस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केसेस 33,443 हो गए। मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 5,43,214 हो गई है। सिविल एविएशन ने पाकिस्तान का सफर करने से 72 घंटे पहले PCR टेस्ट रिपोर्ट लाजिम करार दे दी है। तो पाकिस्तान में मुल्क कोरोना के वार जारी है और ऐसे में एक दिन में मजीद 63 मरीज जिंदगी की बाजी हार गए हैं। 2183 नए केसेस भी रिपोर्ट हुए हैं, जबकि एक्टिव केसेस 33,439 हो गए हैं। मुल्क भर में तमाम स्कूल्स 1 फरवरी से खुल जाएंगे। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की सक्खर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा तालीमी इदारे खुलने के बाद भी कोरोना की सूरत हाल का जायजा लेते रहेंगे। और 27 को इजलास करने के बाद जो हमने उससे पहले जो फैसला कर चुके थे उसका दोबारा इयादा किया। 1 तारीख से सारे प्राइमरी स्कूल, सारी यूनिवर्सिटीज़ सारे खुल जाएंगे और उसके बाद साथ साथ हम हालात का जायज़ा भी लेते रहेंगे। लेकिन अब तालीमी इदारे खोलने का वक्त आ गया है। तालीम का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है कोविड की वजह से और हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि जिस हद तक मुमकिन हो इस नुकसान का अजाला किया जाए। कराची समेत सिंध भर के तमाम स्कूल 1 फरवरी से खोलने का फैसला कर लिया गया। जिनमें 9वीं 10वीं के इम्तहान 1 जुलाई से शुरू होंगे। मजीद जानते हैं सभा के नुमाइंदे मुदस्सिर नज़ीर से। मुदस्सिर, आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, महकमा तालीम सिंध की स्टेयरिंग कमेटी का इजलास जो वज़ीर तालीम सिंध की सदारत में हुआ है और इजलास में फैसला किया गया है सूबे में तमाम स्कूल 1 फरवरी से खोले जाएंगे और सूबे भर में 9वीं 10वीं जमात के इम्तहान 1 जुलाई से शुरू होंगे, जबकि 11वीं और 12वीं जमात के इम्तहान का आगाज 28 जुलाई से होगा। 1 फरवरी से तमाम स्कूल मुकम्मल SOPs के साथ खोले जाएंगे और इम्तहान भी मुकम्मल SOPs के साथ लिए जाएंगे। जी बहुत शुक्रिया मुदस्सिर नज़ीर आपका। लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी के बाहर हंगामा आराई का केस। पुलिस ने मजिस्ट्रेट के रूबरू पेश की गई रिपोर्ट में 4 मुल्जिमान को बेगुनाह करार दिया है। तफसीलात जानते हैं समा के नुमाइंदे शाहिद हुसैन से। शाहिद, पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में मजीद क्या लिखा है? जी, ये जो कल 5 मुल्जिमान को पकड़ के मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश किया गया था, जहाँ से इनका 3 दिन का जिस्मानी रिमांड हुआ था, आज जो है पुलिस ने उनमें से 4 लोगों के मुतालिक एक रिपोर्ट अदालत में पेश की और कहा कि उनको इन 4 के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिले और उन्होंने अदालत से इस्तदा की कि इन 4 मुल्जिमान की हत्या मुकदमा खत्म कर दिया जाए। अदालत ने पुलिस की वो दरख्वास्त मंजूर कर ली और इन 4 मुल्जिमान जिनको गिरफ्तार किया गया था UCP के बाहर हंगामा आराई के इल्जाम में, उनको जो है वो मुकदमे से डिस्चार्ज कर दिया है। जी बहुत शुक्रिया अपडेट किया आपने शाहिद हुसैन। खबरें और भी हैं लेकिन शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। मुल्क में महंगाई की शरह मजीद इजाफे के साथ 7.48% पर पहुंच गई। गुज़िश्ता हफ्ते जिंदा मुर्गी 27 रुपए किलो महंगी हुई। मिर्च, कुकिंग ऑयल, घी और साबुन के दाम भी बढ़ गए। इदारा शुमारियात के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते 18 अशिया महंगी जबकि 9 सस्ती हुई। 200 ग्राम मिर्च 29 रुपए महंगी हुई। घी की फी किलो कीमत 11 रुपए इजाफा हुआ। गुज़िश्ता हफ्ते टमाटर 19 रुपए सस्ते हुए। फी दर्जन अंडे भी 13 रुपए सस्ते हुए। कीमत 142 रुपए रिकॉर्ड की गई।
FBI ने मौजूदा माली साल के पहले 7 माह का टैक्स हदफ पूरा कर लिया। 2550 अरब के मुकर्ररा हदफ से 20 अरब ज्यादा यानी 2570 अरब टैक्स जमा किया गया। 128 अरब के रिफंड्स भी जारी किए गए। इस्लामाबाद से शकील अहमद की रिपोर्ट। मौजूदा माली साल जुलाई ta जनवरी FBI ने मुकर्ररा टैक्स अहदाफ पूरे कर लिए। तर्जमान FBI नदीम रिजवी की समा से गुफ्तगू में तस्दीक। अबूरी आदादोशुमार के मुताबिक माली साल के पहले 7 माह का 2550 अरब रुपए का टैक्स हदफ था। ताहम जुलाई ta जनवरी 2570 अरब रुपए से ज्यादा टैक्स जमा हुआ। 7 माह के मुकर्ररा हदफ से 20 अरब जबकि गुज़श्ता साल की निस्बत 158 अरब रुपए ज्यादा जमा हुए। दिसंबर में 340 अरब रुपए हदफ के मुकाबले में 363 अरब रुपए जमा हुए। जुलाई ta जनवरी टैक्स रेवेन्यू में 6.5% इजाफा हुआ जबकि जनवरी 2021 में टैक्स मुहासल में 12.6% बेहतरी रिकॉर्ड की गई। मौजूदा माली साल मजमूई टैक्स हदफ 4,963 अरब रुपए है। अबूरी आदादोशुमार के मुताबिक 7 माह में इनकम टैक्स मुहासल में 5.2% इजाफा हुआ और 945 अरब रुपए जमा हुए। सेल्स टैक्स हदफ से 75 अरब ज्यादा यानी 1075 अरब जमा हुआ। फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में गुज़श्ता साल से 5% ज्यादा 149 अरब वसूल। कस्टम्स ड्यूटी की मद में हदफ से 56 अरब रुपए ज्यादा 397 अरब जमा हुए। 7 माह में 128 अरब रुपए के रिफंड्स भी जारी किए गए। FBI के मुताबिक 31 जनवरी तक टैक्स मुहासल में मजीद इजाफा मुतवक्की है। हतमी आदादोशुमार 1 फरवरी को सामने आएंगे। जेब में फूटी कौड़ी तक ना होना, 2 कौड़ी का आदमी, 2 टके की बात, 2 पैसे की इज्जत। जनाब, कौड़ी, टका, पैसा तो अब बस ऐसी बातों में ही मिलते हैं। लेकिन कमतरी की अलामत बन चुके इन अल्फाज की भी कभी बड़ी इज्जत होती थी। कौड़ियों से सिक्के तक की कहानी जानते हैं टैक्सिला से आबिद अली की ज़बानी। सोना, चांदी, तांबा, पत्थर, सीप, हजारों साल में मुल्कों मुआशी उतार चढ़ाव की तारीख के अमीन, सिक्के ही सिक्के। कौड़ियां हों, शाही मोहरें या रियासतों के जारी करदा सिक्के, आज के ये नवादरात अपने अपने वक्त में दौलत की अकाई और सकाफत के अक्कास भी थे और बादशाह वक्त की ताकत के आयनादार भी। फूटी कौड़ी जो है वो जो सालम कौड़ी थी उसमें वो बाज कहते हैं 6 होती थी, बाज कहते हैं 3 होती थी। तो वो कौड़ी जो थी वो सिक्के के तौर पर इस्तेमाल, उसमें लेन देन होता था। कदीम करेंसी की हकीकी कदर से मुतल्लिक भी अब बस कहानियां रह गयीं। बड़ी सल्तनतें भी करप्शन की दीमक ने खोखली कर दी, तभी तो कदीम देहाती करेंसी की कदर तक गिरती चली गई। कुशान पीरियड में एक बात बताता हूँ, यहाँ का गोल्ड एज पीरियड है, गोल्डन एज है। उन्होंने 2 किस्म के कॉइन्स इशू किए। एक इशू किया उन्होंने एक सोने का या तांबे का, चांदी इशू नहीं किया है। लेकिन अव्वल से लेकर आखिर तक जब तक उनका 300 साल तक वो पीरियड रहा है तो उसको सोने के ग्रेड को कम करते रहे हैं। 21वीं सदी में करेंसी को धात के बजाय ख्याली वसाइल यानी बिट्स में तब्दील करने की तैयारियां हैं। अलबत्ता क्वाइन यानी सिक्के का लफ्ज इस ख्याली करेंसी के साथ भी जुड़ा है। बिट क्वाइन। कैमरामैन उस्मान चीमा के साथ आबिद अली, समा टैक्सला। फिलहाल इतना ही। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। देखते रहिए समा।